नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार कोरोना आया अलग तरीके का और इसका अलग-अलग नाम भी पड़ा। इस बार फिर से देखा जा रहा है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दिया है और जब भी हम बात करते हैं कोरोना डेल्टा की तो उसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इस बार जो कोरोना आया है, जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित भी हो रहे हैं, ये कितना जानलेवा है? इसमें क्या कुछ सतर्कता बरतने की लोगों की ज़रूरत है? और इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है बहुत आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर हम देख रहे हैं कि कोरोना लगातार हर साल एक नया-नया कोरोना आ रहा है। अब देख रहे हैं जब डेल्टा कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा जानलेवा था, उसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बार का जो कोरोना है वो क्या है और कितना जानलेवा है? इस बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, कोरोना वायरस अब हमारे समाज में, हमारे जगह पर एंडेमिक हो गया है। जैसे फ्लू वायरस हर साल आता है, फ्लू से संक्रमित करता है लोगों को, उसी तरह कोरोना वायरस भी हमेशा से प्रेज़ेंट है। और मौसमी कभी-कभी किसी मौसम में अपने प्रारूप को परिवर्तन करने की चेष्टा करता है और जब वो नए वेरिएंट को बनाता है, तो वो कभी-कभी संक्रामक भी हो जाता है और तेज़ी से एक से दूसरे में फैलने की संभावना को करता है। यही हुआ इस बार के कोरोना के साथ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में वो अपना प्रारूप चेंज किया और मानव को इन्फेक्ट करने के लिए अपने को ज़्यादा तैयार बताया। और उस तरह से अभी इंडिया के अंदर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स को देखे गए हैं जो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू किए हैं। जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें स्पाइक प्रोटीन्स के जो म्यूटेशंस हुए थे, वो बहुत ऐसे स्थानों पर थे जो बहुत गंभीर शरीर के अंदर में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करता था और लंग्स में जाकर के सीधे उसमें इन्फ्लेमेशन करते हुए फाइब्रोसिस कराता था, जिससे लंग्स की ऑक्सीजन को लेने की कैपेसिटी कम जाती थी और साँस फूलने लगता था, दम फूलने लगती थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन घटने लगता था और साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स को भी जैसे किडनी, पैंक्रियाज़, इस सब पर भी इतना तेज़ तीव्र इन्फ्लेमेशन करता था डेल्टा वायरस और उससे जानलेवा वो साबित हो रहा था और बहुतों की जान गई थी। जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं कर रहा है और लंग्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन ज़्यादातर है, जैसे फ्लू में होते हैं, आँखों से पानी, नाक से पानी, सर्दी होना, जुकाम होना, गले में दर्द होना, हल्की खाँसी होनी, फ़ीवर होना, लेथार्जी होना, कमज़ोरी होना, ये लक्षण आ रहे हैं। लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा और डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को इन्फ्लेम्ड नहीं कर रहा है। इसलिए इसमें मृत्यु दर भी कम है और आगे जो वैक्सीन है उस वो भी कारगर होते हैं, लेकिन ये वैक्सीन एस्केप करने की इसमें पोटेंशियल है और जो वैक्सीनेटेड है उनको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन उनमें जो तीव्रता होती है, जो सीवियरिटी होती है इन्फेक्शन की, वो कम होता है। इसलिए अभी जिनको भी इस तरह की लक्षण आ रहे हैं उन्हें तो आइसोलेशन में रहना है और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करना है, 6 फीट की दूरी रखनी है। जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन जहाँ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है पॉपुलेशन का, जो मॉल है, सिनेमा हॉल है, वहाँ पर मास्क लगा कर के ही जाना उचित रहेगा और अवॉइड करना है अभी इस भीड़-भाड़ वाले एरिया में। अगर ज़रूरी ना हो तो अभी उस एरिया में ना जाएँ, क्योंकि ये एक से दूसरे में तेज़ी से फैल रहा है और आज देखा जा रहा है कि प्रतिदिन इसकी संख्या धीरे-धीरे करके बढ़ती जा रही है। तो इतनी तेज़ ना हो जाए कि फिर ये अपना प्रारूप भी चेंज कर ले और बहुत लोगों को इन्फेक्ट करे, बहुत लोगों को परेशान करे। तो इसलिए इसे अभी ही इतने कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसके प्रसार-प्रसार को रोकना बहुत ज़रूरी है। जी, और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोरोना आता है तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, उन पे सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत देता है। तो ऐसे में हम इससे जानना चाहूँगी जिन भी लोगों जो बूढ़े लोग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है मिड एज वालों से, तो उन्हें कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? हाँ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्कता करनी है, क्योंकि ये सामान्य ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये सामान्य लोगों में तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस पर हावी हो जाते हैं और शरीर का जो इम्यून सिस्टम वायरस को क्लियर करने की कोशिश करता है और 5 से 7 दिन में वायरस को शरीर से क्लियर कर लेता है। लेकिन जो लोग ओल्ड एज के हैं या जिन्हें कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, उनमें भी इम्यूनो सप्रेशन दवाइयाँ चलती हैं, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन्हें भी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी रहती है, या किन्हीं को एचआईवी एड्स है, इन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। बुजुर्गों का और बच्चों को भी विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि यही कोरोना वायरस जो सामान्य लोगों को सामान्य फ्लू टाइप का लक्षण दे रहा है, वो इन पर्टिकुलर में बहुत और डेथ भी करा सकता है। इसलिए इन पर्टिकुलर ऑफ पेशेंट्स को ध्यान रहना आवश्यक है।
जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जी, जानकारी बहुत देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।